हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग का हार्दिक और अभिनंदन करते हैं अपने चैनल प्रज्ञा कैंपस में। यदि आपको किसी प्रॉब्लम हो तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। कौन से कंपटीशन कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट्स करिए। हम देखते हैं क्या सेशन शुरू करते हैं। देखिए फार्मूला हम देखने वाले हैं, सब फार्मूला स्टेप बाय स्टेप आपको। जब मूलधन अपने का 20 का गुना हो जाए, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। जब ब्याज की कई दरें हो तब कैसे कर, जब धन अपने का n गुना हो जाता हो। देखिए साधारण ब्याज जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आपको आएगा मूलधन, दर आएगा और समय ब्याज। मूलधन प्रिंसिपल और दर रेट और समय टाइम और ब्याज जो होता है इंटरेस्ट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस कुछ वर्ड है तो आप मूलधन समझिए किसे कहते हैं। और ये हम सूत्र ये साई बराबर PRT अपॉन 100 होता है, जिसमें मूलधन क्या होता है, उधार ली गई राशि। उधार ली गई धन राशि यहाँ पे आपका मूलधन होगा, या जमा की गई राशि। क्या की गई, जमा की गई राशि। तो जमा की गई राशि जो बैंक में हम जमा करते हैं, यानी वो राशि को भी आपका मूलधन होगा, उस पर भी ब्याज देती है बैंक आपको, या किसी से उधार लेते हैं उस पर आप ब्याज देते हैं। जो ब्याज क्या होता है, जो मूलधन है उससे अतिरिक्त धन जो देंगे उसी को ब्याज कहते हैं। उसके अतिरिक्त धन मतलब उसके अलावा, मतलब उसमें बढ़ाकर जोड़कर जो देते हैं धन, उसी को हम लोग ब्याज कहते हैं, उसी को ब्याज कहा जाता है। दर क्या होता है, दर ये आपको हमेशा दर जो है वार्षिक ब्याज दर होती है, वार्षिक मतलब वर्ष पर गिनी जाएगी, तो उस पर परसेंट पर माना गया है। तो यदि आप जैसे 5% कह दिया गया वार्षिक दर से, ऐसे कहा जाएगा, तो मतलब हो गया 5/100 करते हैं प्रतिशत को में बदल देंगे तो, ठीक है ना। मैं प्रतिशत इसलिए पढ़ाया पहले। तो इसमें देखिए आप 5 जो होगा तो 100 रुपये पर जैसे 5 रुपये हम अतिरिक्त धन लेंगे, 100 रुपये पर 5 रुपया लेंगे। इस तरह से जो भी आपने 10,000 1,000 राशि ली है तो उस पर कितने 5-5 के हिसाब से हुए, वर्ष के हिसाब से काउंट होगा। और फिर टाइम हमारा समय अवधि होगा 2 वर्ष 3 वर्ष पर ना, इस पर ब्याज दर का काउंट करेंगे। मिश्र धन क्या होता है, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे सूत्र से, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से, ठीक है। तो हमारा मिश्र धन हो जाता है, मूलधन और ब्याज जब जुड़ जाता है तो उसी को मिश्र धन कहते हैं। यही तो, चलिए अब हम क्वेश्चन पर करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज सुने हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल सेम रहता है, बदलता नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पर इसलिए बदलता है क्योंकि जो ये मूल इस बार जो ब्याज लगा वो मूलधन में जुड़ जाता है, फिर उस पर जुड़ जाएगा तो उस पर ब्याज लगेगा। यानी कि मतलब हमको ब्याज हमने दिया 1 वर्ष का 1,000 रुपये लिया था, ब्याज हमने दे दिया 200, तो अब ये 1,200 हो गया ना। तो ये 1,200 रुपये ये हमारा अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ये मूलधन किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। इसलिए उसमें बदलता रहता है, साधारण ब्याज में नहीं बदलता। इसका तो महत्वपूर्ण सूत्र है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन। कुछ नहीं करना है, बस एक वही सूत्र याद रखिए, वही ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये सूत्र याद रखिए, फार्मूला यही पर रहेगा। और हमको जब मिश्र धन ज्ञात करना होगा तो P ना, और उसी सब है, इधर कंसन कर देंगे। देखिए यदि हम ये क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, SI 100 × 100 अपॉन PT। सीधे समय का ब्याज गुणे दर 100 बटे मूलधन गुणे दर, मतलब इसी को इधर पक्षांतर करके हो गया। पक्षांतर मूलधन देखिए ब्याज गुणे 100 बटे दर बटे समय हो जाता है। मान लो कि फार्मूला पूछ दे तो याद रहना चाहिए, ठीक है ना। मेन सूत्र इसी को याद रखिए। अब मिश्र धन क्या हो जाएगा, P1 + RT बटे 100। चलिए SI PRT अपॉन 100 देखेंगे। जैसे यदि मूलधन 500 रुपया हो, मूलधन कितना हो 500 हो, और दर 10% हो तो समय 3 वर्ष। कोई मूलधन 500 रुपये पर का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। किसी धनराशि 500 रुपये का 500 रुपये पर 10% की दर से वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसी जगह फॉर्मूला, इसमें हमारा मूलधन दे दिया है, दर दे दिया है, समय दे दिया है। तो SI बराबर मतलब ब्याज बराबर क्या हो जाता है, 500 × 10 × 3 हो जाएगा। तो ये 5 नहीं कटेगा, बस 0 0 से कटेगा,
ठीक है, 0 0 कट गया तो कितना बचा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 5 10 जा 50, फिर 3 का करेंगे 0 आएगा ही, तो ये 5 का 3 कर दे 15, 5 3 जा 15, 150 रुपये। तो आपका साधारण ब्याज, तो ब्याज हमारा कितना का 150 रुपये। तो हम इसी में पूछ जाए मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट ब्याज, इंटरेस्ट ब्याज। तो मूलधन कितना हमारा 500 रुपये, कितना है 500, उसमें ब्याज हमने कितना जोड़ा 150, कितना हो गया जी 650 रुपये। जब मिश्र धन पूछे तब, मिश्र धन पूछेगा तब मूलधन प्लस ब्याज, तो 500 रुपये प्लस 150 कितना हो जाएगा 650, ये तो साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, आंसर देखिए, जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए ना, तो ऊपर क्या होता है मिश्र धन, नीचे क्या हो जाता है मूलधन। ठीक है, तो 5 वर्ष में, ठीक है, ऊपर तब ये हमारा क्या हो जाता है मिश्र धन, नीचे हमारा क्या है मूलधन। जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए तो इस टाइप का तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, तो पूछता है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो a माइनस बी गुड़े 100, a माइनस बी गुड़े 100 कर देंगे, अब बटे b गुड़े समय, b गुड़े समय जब दर पूछेगा ब्याज की दर। इस हिसाब से देखिए 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या क्या, तो ब्याज की ए बराबर कितना दिया है 3, बी बराबर 2, टी बराबर समय बराबर 5, टी बराबर कितना दिया है 5, तो दर बराबर रेट आर बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, ए माइनस बी हो गया 3 माइनस 2, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा अपॉन बी गुणे समय, तो बी गुणे समय मतलब 2 है, बी का मान, अगुणे समय 5 टाइम, तो एक आ गया यहाँ से 10 एकम 10, 10 दहा में 100, तो हमारा कितना क्या 10%। रेट किस में आती है प्रतिशत में ज्ञात करते हैं 10% हो जाएगी। जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए, तो अपने का ए बटे गुना हो जाए, तो ये मतलब ऊपर मिश्र धन नीचे मूलधन हो जाता है। तो मिश्र माइनस इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको मिश्र धन मूलधन पता हो गया, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन, तो मिश्र धन हमारा कितना है जी, मिश्र धन हमारा हो गया 3 रुपया, ब्याज हमारा 2 रुपया, आएगा कितना, अरे मूलधन हमारा 2 रुपया है, तो आ गया ब्याज 1 रुपया, तो हमको दर निकालना ही है, तो दर बराबर क्या हो जाता है मूलधन, मूलधन हमारा कितना जी 2 रुपया गुणे समय 5 बटे ब्याज बराबर इंटरेस्ट आई बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा है 3 रुपया, मूलधन हमारा है 2 रुपया, आ गया ब्याज 1 रुपया, तो अब दर हमको निकालना आ रहा है बराबर कर सकती है, तो ब्याज 1 रुपया गुणे कितना हो जाएगा जी 100, अब बटे और क्या बचा हमारा मूलधन बचा और समय 5 नीचे, बस 15 10, तो यही हो गया, तो 100, तो हमारा दर कितना गया 10%, कितना आ जाएगा 10% दर आपकी आ जाएगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, जब ब्याज मूलधन का इतना हो जाए, जब ब्याज साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाए, तो ए बटे बी हो, तो ब्याज की दर हो जाएगी, ब्याज की दर ए गुणे 100 बटे बी गुणे समय, ठीक है ना, क्योंकि साधारण ब्याज जब ब्याज मूलधन का, तो आपका ब्याज मतलब आई के लिखेंगे इंटरेस्ट मूलधन का ए बटे बी, तो ए मूलधन हो गया, ए अपान बी हो गया, इतना गुना है ना, हो गया। तो अब हम ब्याज बटे ए पी लिख देंगे, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा ए अपान बी, ए अपान बी, तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो गया ऊपर वाला होगा ब्याज और नीचे वाला क्या हो जाएगा मूलधन। तो हमें क्या पता हो गया ब्याज और मूलधन हमें पता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है तो सूत्र लगा लेंगे, किया जाता तो सीधे करना 1 गुणे गुणे 100 बटे समय। जैसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष में, क्या कह रहा है 3 वर्ष में ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा, हो गया 3 वर्ष में ब्याज मूलधन का, तो मूलधन का क्या है, तो ए हमारा 3 हो गया, बी 5 हो गया, समय कितना हो गया 3 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है ना। ये दर बराबर क्या हो जाता है बी ए गुणे ए बटे बी या गुणे 100 बटे समय, 100 बटे समय कर देना है दर। हाँ 3 3 से कट गया, 5 1 कम 5, अब 5 है 20, तो 20% हो जाएगा 20%। जब ब्याजों का योग या अंतर हो, जब ब्याजों का योग या अंतर हो, तो मूलधन क्या कीजिए, तो ब्याजों का योग बटे दर गुणे समयों का योग कर देंगे। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का योग,
फिर जब अंतर पूछेगा तो मूलधन बराबर जब ब्याजों का अंतर कर देंगे, फिर गुणे दर गुणे समयों का अंतर, योग रहेगा तो योग, अंतर तो अंतर, यहाँ भी है ना मूलधन ज्ञात करना होगा। जैसे अंतर पूछा जा रहा है तो क्या कर रहा है, ब्याजों का अंतर यदि 150 रुपया है 2 वर्ष का, तो दर 5% के समय 7 वर्ष का हो और 10 वर्ष का हो, समय क्या हो 7 वर्ष हो और 10 वर्ष हो, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, ब्याजों का योग पूछा है तो योग पर क्या करना है, मूलधन बराबर ब्याजों का योग, तो 50 अंतर दिए पर है तो अंतर पर रखना है, तो 150 अंतर है तो अंतर कर लिए। फिर दर दिया है 5% तो वो कर लिए, और समयों का क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। 10 - 7 3 आ जाएगा, इधर 5 तो 5 3 15, इससे कट जाएगा, 15 कम 15, यहाँ 3 आया है और 5 3 15 हो जाएगा, और ये 15 कम 15 15 हमें 150, और 100 या गुणे 1 हो जाएगा, 10 गुणे 100 1000 हो जाएगा ना, मूलधन 1000 आ जाएगा। मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का योग। योग दिया हो तो समय का भी योग कर लेते हैं 200 का, ईयर भी अंतर दिया हो तो उसका भी समय का भी अंतर कर लेते हैं, 100 बटे दर समय। जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो तब, जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, जैसे 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपये है तो 5 वर्ष का मिश्र धन 625 रुपये है। 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपये है, 5 वर्ष का मिश्र धन 625 रुपये है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 625 माइनस कितना हो जाएगा 575, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया जी 25, क्योंकि 2 वर्ष का आया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50, इसलिए 1 वर्ष का हो जाएगा 50 बटे 2, 2 कम 2 ये 25 आ गया, तो 1 वर्ष का कितना आ गया जी साधारण ब्याज 25 रुपये। इसी आधार पर निकाल लेंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3 का गुणा 75 वर्ष, अरे सॉरी 75 रुपये। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हमें पता हो गया और मिश्र धन पता ही है, तो मूलधन ज्ञात कर लेंगे, तो 75 में से 575 में से 75 घटा देंगे, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, अब मूलधन बराबर हो जाता है मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर कितना आ गया 500। हमें क्या ज्ञात करनी थी दर, तो 75 गुण तो वही जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 हो गया बटे मूलधन गुणे समय, तो अब आ गया कितना आ गया जी 5%, क्योंकि 2 जीरो से कट गया, और 5 3 15 हो जाएगा, कितना बचा हमारा 75 बटे 15, 75 बटे 15, तो 15 कम 15 15 पचे 75, तो ये हमारा कितना आ गया 5%, कितना आ गया 5% है, 5% आ गया। तो जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो तो हमें क्या करना है, दोनों का अंतर कर देना है। तो इधर जब वर्ष का भी करेंगे ना, देखिए ये 3 वर्ष से 5 वर्ष से, तो इन दोनों घटाएंगे तो 2 वर्ष आएगा, और उधर फिर 575 625 में से 575 घटाए 5 वर्ष, सॉरी 5 में से 3 घटाएंगे ना, तो आ जाएगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 625 माइनस 575, बड़े में से छोटे घटाए, तो 1 वर्ष का ज्ञात हो जाएगा, तो फिर हम 3 वर्ष का ज्ञात करके या 5 वर्ष का ज्ञात करके उससे के आधार पर हम निकाल लेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात हो जा रहा है, तो क्या करिए मूलधन ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज मिश्र माइनस मूलधन, फिर दर बराबर हो जाता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे। यदि ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न करेंगे, तो ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न में कुल धन, फिर पहले भाग का प्रतिशत, दूसरे भाग का प्रतिशत, फिर औसत दर के हिसाब से ब्याज की औसत दर पर आधारित। जैसे मेरा कुल धन कितना है 5000 रुपये है, तो पहले भाग पर 4% और दूसरे भाग पर 5% की दर से औसत दर, यदि औसत दर दिया हो, औसत दर 4.2% हो जाती है। इस पर क्या करेंगे, तो हमको ज्ञात करना रहता है 4% का, फिर दिया गया भाग कितना रुपया होगा, तो 5 रुपये। तो मूलधन हमारा कितना, कुल धन कितना है 5000 है, पहले भाग पर कितना है जी 4% की दर से, दूसरे भाग पर 5% है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है 5000 को, इसे बांटिए कि पहले 4% की दर से, दूसरे पर 5% की दर से अनुपात बताइए, तो पहले को कितना भाग रुपये में ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे पहले, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले पर 4% भाग, दूसरे पर 2% भाग, तो बीच में औसत दर लिख लेंगे 4.2%। अब दोनों को इसमें से घटाइए, 5% में से 4.2 घटाएंगे तो 0.8% आ जाएगा, प्रतिशत आ गया। इधर आ जाएंगे 4 घटाएंगे 4.2% में, तो कितना आ जाएगा 0.2%, यानी 0.2% आएगा। तो इनका अनुपात ज्ञात कर लें, तो इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो आपको हो जाएगा 4:1। तो अनुपाती योग निकाले कितना हो गया जी 5, 4% की दर पर दिया गया भाग हो जाएगा 5000 का 4/5, तो
5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1000, तो वही हो गया 4 गुणे 1000 बराबर 4000। इस तरह से आ गया। तो इसे याद कर सकते हैं कि 4% की दर, चलिए प्रैक्टिस करें जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। जब ब्याज की दरें हो, तो जब ब्याज की दरें हो तो टोटल टाइम कितना जी 12 वर्ष का है। 5 वर्ष से दे रहा है कि 6% की दर से, 3 वर्ष का दर 8% की दर से 3 वर्ष का, और 10% की दर से 4 वर्ष का। तो कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो कुल ब्याज बराबर है मूलधन का R1 R2 प्लस R2 R2 R1 T1 प्लस R2 T2 R प्लस R3 T3 अपॉन 100। क्या हो जाएगा 100। जैसे देखिए फार्मूला 8,000 मूलधन का 6% की दर से 5 वर्ष के लिए दे रहा है, फिर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए और 10% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया गया। तो बताइए कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, कैसे फार्मूला कैसे लगाएंगे। कुल ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन हो गया R1 T1 क्या है जी 5 और 6 है R1 T1। तो ये 5 6 लिख दीजिए प्लस 3 R2 T2 तो R2 T2 ये हो गया 3 गुणे 8 और R3 और T3 मतलब ये हो गया 4 गुणे 10 अपॉन 100। तो ये अब देखेंगे तो 5 6 30 8 3 24 ज़्यादा हमें तो 8,000 रहेगा, 5 6 30 हो गया 24 45। तो ये हो जाएगा 54 90 94 बटे 100 है। तो ये 0 0 से कट गया 2 80 गुणे 94। एक जीरो आएगा ही, बस 60 का गुणा कर दो। 8 चौको 32 2 3 9 8 72 3 75 7,520 रुपये 7,520 रुपये आएगा। तो कोई मूलधन है 8,000 रुपये का, 6% की दर से 5 वर्ष और तथा 8% की दर से 3 वर्ष के लिए और तथा 10% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो 12 वर्ष में टोटल कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसे तो कर देंगे मूलधन का R1 R2 प्लस R2 इसी फार्मूले से। चलिए देखिए, जब धन को अपने का n गुना हो जाए, जब धन अपने का n गुना हो जाए तो दर बराबर क्या हो जाएगा n-1 गुणे 100 बटे समय। इसी तरह समय क्या हो जाएगा टाइम n-1 बटे गुणे 100 बटे, तो ये हो जाता है दर को r मानते ही हैं गुणे t हो जाएगा बराबर n-1 गुणे 100 n गुना n गुणे 100। इसी तरह तो r निकालना तार बराबर t बराबर तो r बराबर हो जाएगा n-1 बटे t चला जाएगा। ये t कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, और जब t बराबर करेंगे तो r नीचे चला जाएगा n-1 गुणे 100 बटे r। 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। यदि कोई राशि धनराशि अपने 15 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाती है तो राशि का दर ज्ञात कीजिए। 15 वर्ष में दिया है तो दर पूछेगा ना, दर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो n बराबर 2 दे दिया, समय कितना दे दिया जी 15 वर्ष। तो हमको दर ज्ञात करना, तो RT हो गया, तो हमको दर ज्ञात करना, तो R बराबर हो जाएगा n-1 गुणे 100 अपॉन t। तो देख लीजिए कितना हो गया, तो ये 2-1 करेंगे, n गुना 2 गुना हुआ है तो 2-1 1 आ गया और बटे 15 समय कितना दिया 15 वर्ष। 2 में से गया तो 1 बचेगा, अब 5 3 या 15, अब 20 बचे 100, 51 आ गया 15 100 हो गया। और देखिए तो ये 20/3 आ गया, तो 20/3 को काटोगे 3 6 18 2/3 प्रतिशत, तो कितना आ जाएगा 3% आ गया। अरे 5 मिनट, ठीक है ना। 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है दर हमारी। क्या होगा, कोई धनराशि या कोई जब धन अपने का n गुना हो जाता है तो दर बराबर n-1 गुणे 100 बटे समय से, समय ज्ञात करना तो n-1 गुणे 100 बटे दर। RT बराबर हम बता दिए हैं n-1 गुणे 100 होता है। 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है तो n बराबर 2 हो गया, t बराबर 15 वर्ष हो गया, तो n-1 2-1 गुणे 100 बटे 15 कर देंगे। तो इसमें काल 5 3 15 20 25 100 कट देंगे तो 20 से 5 3 आएगा, 3 6 18 2 बचा 2/3 तो 6 सही 2/3%, 6 सही 2। जब धन T1 वर्ष में n गुना और T2 वर्ष में n2 गुना हो जाए, ऐसे दिया हो, तो T1 अपॉन T2 बराबर n1 - 1 अपॉन n2 - 1, ठीक है ना।
ये कब होगा? जब साधारण ब्याज दिया हो तब N1 N2 किया हो गुना और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए तब दोनों दिया हो। देखिए 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो T1 20 वर्ष, ये 2 गुनी मतलब N1 कितना हो गया 2। इसी तरह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी तो T2 ज्ञात करना है, N2 दे दिया है 4। ठीक है, तो T1 अपन T2 कर दो तो T1 का मान 20 वर्ष दिया है, T2 हो ही गया उधर T2 -1, तो 2 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा T1 -2। T1 कितना दिया है हो गया 20, यहाँ T समय दे दिए 20, यहाँ N1 -1, N1 कितना दे रखा है, N1 आपका 2 है तो 2 -1 कर दिए, N2 कितना है 4 गुना N बराबर 4, 4 -1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ऊपर आपका आया 1/3, 1/3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 ही हो गया, तो कितना हो गया T2 बराबर 60, T2 बराबर 60 वर्ष, तो T2 बराबर कितना हो गया 60 ईयर्स। 20 वर्ष में दुगुनी हो जाती है और कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, यहाँ N1 बराबर 2 दिया है, T1 बराबर 20 दिया है, T2 बराबर ज्ञात करना है इस समय, N2 बराबर 4 दिया है, जिसे T1 अपन T2 फार्मूला लगा देंगे, N1 -1 अपन N2 -1 से क्रॉस। देखिए जब ब्याज समान हो, जब ब्याज क्या हो दो का समान हो, जैसे P1 R1 T1 P2 R2 अपन 2 तो ये P1 R1 बराबर P2 R2 T2, तो ब्याज जब समान हो तो P1 यदि 15,000 धनराशि का पहले वर्ष 10 वर्षों में ब्याज 6% की दर से 10 वर्षों का ब्याज 3,000 राशि वाले 5% की दर से 5% की दर से कितने वर्ष में बराबर होंगे, 5% की दर। ठीक है, फार्मूला ये हो गया, तो P1 बराबर कितना दीजिए जी 1,500 रुपये, R1 बराबर 6%, T1 बराबर 10%, तो P2 3,000 दिया है, R2 5% और T2 पूछा है कितना समय लगा, तो फिर तो वही P1 R1, तो P1 हो गया R1 हो गया 6 और T1 हो गया 10, इधर P2 हो गया 3,000 और 5 हो गया रेट दर और T हो गया समय। तो में क्या करना है आपको, बस देखिए ये 2 0 15 वाले 2 0 स्कार दो तो 30 बचा, 15 15 बन जा 15 कम 15, 15 दूना जी 30, 2 कट गया और 2 पचे 10, 10 कट गया बचेगा 6, तो समय T वर्ष है। तो जब जब ब्याज समान हो P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 वाला फार्मूला लगाएंगे, P1 यदि 15,000 रुपया दिया किसी धनराशि का 6% की दर से 10 वर्ष का ब्याज जो है 3,000 रुपये और 5% की दर से ब्याज के कितने समय में बाद बराबर होगा, तो ऐसा फार्मूला दिया रहता 3 वर्ष। ऐसे कोई देखने के थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।